अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अयूब और आप देख रहे हैं डेली न्यू टीवी। नाजरीन, इजराइल की जो दहशतगर्दी फ़लस्तीन में चल रही है, इसको लेकर रूस ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं। पिछले 12-13 दिनों से हमारी यूट्यूब पे जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है फ़लस्तीन और इज़राइल के माबेन जो अभी तनाज़ा चल रहा है और इज़राइल की जो दहशतगर्दी चल रही है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी जाती है वो किस तरह दी जाती है, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। दो तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, एक डिस इन्फॉर्मेशन और एक है मिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन वो है कि जो जानबूझ के झूठ बोला जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेशन आती है लेकिन उसकी तहकीक किए बगैर वो आगे फैला देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो झूठ है, वो हकीकत पे मबनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो वो मिस इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि वो आपने जानबूझ के नहीं दी। आपको नहीं पता था कि ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये मैं जो दे रहा हूँ ये गलत है, लेकिन आपने तहकीक भी नहीं की, तो वो बाद में साबित हुई कि वो गलत है। तो वो मिस इन्फॉर्मेशन है। एक है डिस इन्फॉर्मेशन, जो पता होता है कि ये बात नहीं ऐसी और फिर भी आप बता देते हैं आगे, तो वो है डिस इन्फॉर्मेशन, जो जानबूझ के गलत मालूमात देते हैं। अब ये इज़राइल और फ़लस्तीन के माबेन जो तनाज़ा चल रहा है, इसके हवाले से यूट्यूबर्स जिस तरह इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर इसमें से 10% उस तरह होती जिस तरह बयान किया जाता है, अब फ़लस्तीन आज़ाद हो चुका होता और इज़राइल को अभी शिकस्त मिल चुकी होती। तो हकीकत में ऐसा नहीं है। आपने खुद नोट किया होगा कि पिछले 12-13 दिनों से जिस तरह आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है, अगर उस तरह कोई मामलात होता तो अब सिचुएशन डिफरेंट होती और इज़राइल अभी तक इसी तरह जुल्म कंटिन्यू नहीं कर सकता था। लेकिन बात कुछ अलग है, हकीकत ऐसा नहीं है जिस तरह आपके साथ बयान किए जाते हैं और आपको दिखाए दिए जाते हैं। दो तरह से आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, एक है वर्बल इन्फॉर्मेशन और एक है नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन। वर्बल इन्फॉर्मेशन वो है जो वीडियो में आके बोल के, यानी कि साउंड के ज़रिए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, और एक है नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन जो लिखाई के ज़रिए आप तक पहुंचाई जाती है। अब यूट्यूब की वीडियो में ये दोनों होता है, वर्बल इन्फॉर्मेशन भी और नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन भी। नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन आप देखते हैं कि यूट्यूब के वीडियो के ऊपर जो सबसे पहले थंबनेल लगाया जाते हैं, वहाँ पे लिखते हैं, आप लिखाई देख के वीडियो को क्लिक करते हैं, तो उसमें ये नॉन वर्बल इन्फॉर्मेशन है। तो हमारी अगर यूट्यूब की बात की जाए, जिस तरह पिछले 12-13 दिनों से आप थंबनेल देखते हैं यूट्यूब की वीडियोज़ के ऊपर, तो अगर उसमें से 10% भी उसी तरह होता है जिस तरह लिखते हैं, तो अब फ़लस्तीन आज़ाद हो चुका होता है और इज़राइल को शिकस्त मिल चुकी होती है। तो इसका मतलब ये है कि अब वो 10% भी उसी तरह नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर वो या तो मिस इन्फॉर्मेशन है या डिस इन्फॉर्मेशन है, या तो उनको पता नहीं है, बस कहीं से उनको बात पहुँची और बगैर तहकीक के उसने लिख दिया इसी तरह, और या तो वो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं कि उनको पता होता है कि ये इन्फॉर्मेशन इसी तरह नहीं है और फिर भी उसी तरह वो लिख लेते हैं, तो वो डिस इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन्फॉर्मेशन वहां से ले जहां से आपको लगता है कि यहां से क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है और यहां से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हकीकत पे मबनी है। अब पिछले 12-13 दिनों से आप देख सकते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन की तो भरमार है, लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन की भी भरमार है। दोनों तरह से इन्फॉर्मेशन आपको पहुंच जाती है, लेकिन आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा कि इन्फॉर्मेशन कितना जो है आपको हकीकत पे मबनी मिलती है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसी तरह मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, तो लोगों का एतबार जो है यूट्यूब से उड़ जाएगा और वो कहेंगे कि यहाँ पे सारे लोग झूठ बोलते हैं। और नो डाउट यूट्यूब के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिस तरह हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, उसके ऊपर पैमरा है, पैमरा जो है नोटिस करता है अगर कोई झूठ बोलें या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं या डिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं, उसके ऊपर जुर्माना हो सकता है, चैनल बंद हो सकता है, प्रोग्राम बंद हो सकता है। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर आपने मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है तो आपके ख़िलाफ़ जो है कोई एक्शन लिया जाएगा, या आपको जुर्माना किया जाएगा, या आपका चैनल बंद किया जाएगा। ऐसा नहीं है, लेकिन इसीलिए फिर सारे लोग जो हैं, जो दिल में आता है वो यूट्यूब के ज़रिए आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेने हैं जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब मैं आता हूँ इज़राइल और फ़लस्तीन के माबेन जो तनाज़ा चल रहा है, इसको लेकर रूस ने क्या बयान जारी किया है। रूस ने इज़राइली सफारतकार को बुला के उसको ये साफ साफ कहा है कि जो कुछ आप फ़लस्तीन में कर रहे हैं और जो आम लोगों को आप मार रहे हैं, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है,
क्योंकि एक सुपर पावर में रहने वाला मुल्क जो कि सुपर पावर रह चुका है और अभी भी एक बहुत बड़ी कुव्वत है, वो एक मुल्क को कह रहा है, इजराइल को कह रहा है कि ये जो कुछ आप दूसरे मुल्क में कर रहे हैं ये हमें काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि रूस फ़लस्तीनियों के साथ हैं और वो इजराइल के ऊपर दबाव डालना चाहता है कि आप जो फ़लस्तीन में कर रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी वहाँ पे हो रही है, इसको आप रोकें। और दूसरी बहुत बड़ी बात रूस ने ये की है कि हम इजराइल और फ़लस्तीनियों को आपस में बिठा सकते हैं और हम मीडिएशन का किरदार अदा कर सकते हैं ताकि इस मसले का मुस्तकिल हल निकले। जो दो स्टेट का मामला है वो बातचीत के ज़रिए हल हो और आपस में ये जो लड़ाई चल रही है इसको मुस्तकिल तौर पर ख़त्म किया जा सके। और इसके अलावा उन्होंने इजराइल को ये कहा है कि आप ये मत सोचें कि आप जब तक मर्ज़ी चाहे फ़लस्तीन के ऊपर जो है गोली बरसाते रहें, इस मामले का हल निकालना ही ज़रूरी है। और हल कैसे निकलेगा, दोनों आपस में बैठेंगे, बातचीत होगी और मीडिएट कौन करेगा, हम करने के लिए तैयार हैं, ये रूस कह रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपके साथ शेयर की। रूस का बयानिया जो कि फ़लस्तीनियों के हक़ में है, इजराइल के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो कि रूस की तरफ से जारी की है। खुल के वो सामने आए हैं और उन्होंने फ़लस्तीनियों को डिफेंड किया है और इजराइल को कहा है कि आप उनके ऊपर ये गोलियां बरसा रहे हैं, इसको आप रोकें और आप आपस में बातचीत करें, हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी फ़लस्तीन और रूस के माबेन जो तनाज़ा चल रहा है उसको लेकर रूस ने जो बयान जारी किया है उसके हवाले से ये इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने आपके साथ शेयर की है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।